जी महाराज, आज सुबह से हमारी बेटी अंजू दिखाई नहीं पड़ी। तुमने कहीं देखा तो नहीं? नहीं महाराज, हमने तो नहीं देखा महाराज। हो सकता है कहीं अपने सहेलियों के साथ घूमने चली गई हो। हाँ महाराज, हो सकता है। ठीक है, हम लोग उसका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं महाराज, आप बैठिए, इंतजार करिए। और गजब गजब सितम अफसोस है, बने न दिल को थे, और करे नाम बदनाम है आपकी हमसे। बदनाम है आपकी हमसे। तो अंजू तेरी बात सुन, दिल मेरा है। अंजू तेरी बात सुन, दिल मेरा है। अरे करे नाम बदनाम क्यों, जग करो भरो। कौन है वो? कौन शख्स है जो हमारे नाम को बदनाम करना चाहता है और मेरा नाम बदनाम कर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। हे पिता, शर्म से ना कुछ ज्यादा कहा। हे पिता, कुछ ज्यादा कहा। एक गोली से मंजो करी प्यार है। मैं कई रोज से देखती हूँ पिता, खाना पानी से जाती है। खबरदार अंजू, जुबान रोक ले। जुबान रोक ले, बात सुनकर तेरी दिल हमारा जले। दूसरा कोई होगा कर तेरी जगह, देता फौरन पठा। बंद कर ली है अपनी जुबान, मैंने तो बंद कर ली। अपनी जुबान किसकी जुबान बंद करते फिरो, किसकी जुबान बंद करते फिरो। हद बदनामी जब तक कुछ करो, जान बदनामी। तू जा रहा वो मंजू को, अंजू अभी देखने जा रहा। अभी देखने अंजू, सच बात कर तेरी निकली अगर। कुछ न सोचू विचारू वहां पे, जरा सर कलम कर दूंगा। क्या कह रही है अंजू? हाँ पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। नहीं, हमारी बेटी मंजू इतना घिनौना काम नहीं कर सकती है। लेकिन अगर तू कहती है तो मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कि आखिर वो किस कोढ़ी के साथ इतना घिनौना काम करती है। कहाँ पर मिलेगी वो जंगल में मिलेगी। जंगल में? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देख ले, अभी सोच और समझ ले। अगर तेरी बात झूठी निकली तो ये तेरा बाप नागपाल सिंह कभी माफ नहीं करेगा तुझे। अगर मेरी बात झूठी निकली, जो सजा मंजू की वही सजा हमारी। तो ठीक है अंजू, मैं इसी वक्त मंजू के पास जा रहा हूँ। याद रखना, झूठी निकली तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। देखा देखा मेरी चाल, इसी को कहते हैं त्रिया चाल, कहते हैं त्रिया चरित्रम देवोना। हाँ मेरे साथ इतना समय हो गया और भूख बढ़ती जा रही है। मंजू ने कहा था इसी बगीचे में रुकने के लिए, थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद बस्ती की तरफ चलेंगे। शायद कोई खाने के लिए दे दे, लेकिन थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। देखो मैं खाना लेकर आ गई हूँ। खाना लेकर आ गई? हाँ हमने सोचा था कि आप नहीं आएंगी, आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं, मैं खाना लेकर आई हूँ, बैठिए मैं खाना खिलाती हूँ।
अरे मंजू, आज मैं अपनी नजरों से क्या देख रहा हूँ? अरे क्या यही संस्कार हमने तुझे दिए थे? क्या यही लालन पालन हमने तेरा किया था? बोल पिताजी, आखिर मैंने क्या गुनाह किया पिताजी? क्या गलत किया पिताजी? पिताजी, आप ही कहते हो कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए पिताजी। बस मैंने वही किया पिताजी। इसमें गलत क्या किया पिता? गलत? अपने बाप नागपाल को गलत और सही का रास्ता मैं सब कुछ जानता हूँ, अपनी नजरों से सब कुछ देख चुका हूँ। मंजू, तो खींच लूं गाँव बदल की मैं चमड़ी तेरी और कोढ़ी को जिंदा करूंगा। कि नाम बदनाम तू बहुत कर दिया, अब बदनामी मुझसे ये नागपाल तुझ पर बहुत गर्व करता था। हाँ बच्चों, ये तेरा बाप नागपाल तुझ पर बहुत गर्व करता था, लेकिन आज सरे बाजार तू मेरे नाम को पता नहीं पिताजी नहीं। पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई नहीं पाप किया पिताजी। नहीं पाप मैंने किया है पिताजी, नहीं पाप मैंने। नहीं पाप मैंने किया है पिताजी, नहीं पाप मैंने किया है पिताजी, नहीं से तुम्हारा जिम्मेदार पिताजी। पिताजी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया पिताजी। मेरी नजरें धोखा खा रही हैं। जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल मैंने वैसे। अपनी आंखों से सब कुछ देखा है मंजू, और तू मुझसे झूठ बोलती है। अरे क्यों रे मंजू, क्यों रे मंजू, तूने क्या गजब कर दिया। तूने
नहीं पिताजी, ये तेरा बाप नागपाल सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जो तूने हमारे मस्तक पर कलंक का टीका लगाया, ये नागपाल कभी नहीं बर्दाश्त। नहीं पिताजी, आप गलत सोच रहे हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया पिताजी। मैं गलत नहीं हूँ पिताजी, मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा, तो गलत नहीं है। अरे भरे रात बर्बाद, जब हमने तुझसे सवाल पूछा था तो बड़े सरलता के साथ तूने जवाब दिया था कि पिताजी, काजल से काला कलंक का टीका और पानी से पतला ज्ञान होता है। लेकिन आज मंजू वही कलंक का टीका मेरे मस्तक पर पिता हो, बख्शो इसकी जान और माफी करो इसकी खता, अभी तो है नादान। माफ करो इसकी खता, अभी तो है नादान। आपकी चरणों में मेरी विनती पिता, आपके चरणों मेरी विनती पिता, इस तरह इसे जुल्मो सितमी ना करो। मानो मेरा कहा, अब महल को चलो, जो हुआ सो हुआ। मेरा कहा, अब महल को चलो, जो हुआ तो हुआ, नादम करो। बेटी अंजू, तो हाँ पिताजी। तो ये क्या कह रही है? तूने जो तो कहा था मैंने अपनी नजरों से देखा, वाकई इस कोढ़ी को ये खाना खिला रही थी और इसे तू बचाने के लिए आ गई। नहीं नहीं बेटी, तू नहीं जानती है, इसने हमारे मस्तक पर कलंक का टीका लगाया है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे बेटी। नहीं पिताजी, मारने से आपकी बदनामी कम नहीं होगी। अगर इसे मार दोगे तो आपकी बदनामी और होगी। अंजू ठीक कहती है बेटी, लेकिन इस वक्त मैं कुछ सोच और समझ नहीं पा रहा हूँ बेटी अंजू। हाँ पिताजी। तो इस घड़ी बेटी अंजू, इस घड़ी मेरी अकल अंजू न करती काम है। ये तेरी बहन मेरे नाम को बदनाम कर रही है, इसलिए
हमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। तेरी समझ में क्या है बेटे, अब तो ही बता। पिताजी, मेरे समझ में तो यही आता है, आपकी बदनामी भी कम हो जाएगी अगर मेरी बात मानो तो। मैं एक सलाह देती हूँ, क्यों ना मंजू की शादी इस कोढ़ी के साथ कर दिया जाए। मैं सच कह रही हूँ बहन। क्या कहा? मंजू की शादी इस कोढ़ी के साथ? हाँ, आपकी बदनामी भी नहीं होगी। बेटे ठीक कहा तूने, ठीक कहा। अगर हम इसकी शादी इस कोढ़ी के साथ कर देते हैं, हाँ, तो हमारा मान सम्मान बचा रहेगा। क्यों नहीं? ठीक है, अगर तेरे यही विचार है तो मैं ये काम जरूर करूंगा। पिताजी, आप ये क्या करें? मेरी शादी इस कोढ़ी से नहीं पिताजी, इसके पूरे शरीर में कुछ रोग है और इसका पूरा बदन कट गिर रहा है पिताजी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पिताजी। मेरी लाडली मंजू, आज ये तेरा ऐसा जुल्म बन रहा पिताजी। नागपाल बहुत ही शर्मिंदा है, लेकिन कर ही क्या सकता है मेरी लाडली। आज तो तूने किया है, अगर हम तेरी शादी इसके साथ नहीं करते तो इस समाज में लोग मुझे क्या कहेंगे, और इस कन्नौज सम्राट नागपाल को लोग थू थू करेंगे बेटी। पिताजी, दीदी, ए दीदी, पिताजी को समझाना। आखिर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी दीदी। बर्बाद हो जाएगी तो क्यों इसे खाने लेकर आई थी? यहाँ चमन घूमने आई थी, इसे खाना लेकर आई। दीदी, केवल मैंने एक भूखे इंसान को खाना ही तो खिलाया है, इसे पानी ही तो पिलाया है, कोई गुनाह तो नहीं किया दीदी। पिताजी को समझाना दीदी। पिताजी, अगर भलाई चाहते हो इसी वक्त इसकी शादी करा दो। ठीक कहती हो द्वारपाल, जाओ यहाँ से महल, और महल से सिंदूर लेकर आओ। आज इसी बगीचे में ही हम अपनी बेटी मंजू की शादी इस कोढ़ी के साथ करेंगे। जा लेकर आओ। स्कूटर, ए स्कूटर, इस कोढ़ी को उठाओ। हम छू नहीं सकते भाई, पलटी हो जाए हमें। ये हमारा हुक्म है, तो उसे उठाओ। हाँ, उसे उसे सहारा करो। क्या हुआ? उठ नहीं रहा क्या? हमने खड़ा था अपने जी जगह तो ही ठाड़ करूँगा। ए, ओ
बहुत मारोगी समझ। एक की हवा बजबजा की। उठा उसे, उसके लाठी से उठा। स्कूटर अभी तक यह क्या कर रहा है? उठाओ उसे। वो कुछ भी हो लेकिन उसे उठाओ। सिंदूर पकड़ो और उसके हाथ पर रखो। जितना कहता हूँ सिर्फ उतना करो। अंजू, आज एक सम्राट होकर भी अपनी बेटी की ऐसी शादी करवा रहा हूँ। मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना अभागा हूँ बेटी। कितने अरमान थे कि एक दिन दोनों बेटियों की डोली बड़े शौक से उठा, लेकिन आज ये नागपाल क्या देख रहा। पिताजी आप चलिए महल में आराम करिए। बेटी मंजू, पिताजी माफ कर देना। अपने इस पिता नागपाल को बेटी, अगर तेरी शादी हम इस घोड़ी के साथ नहीं करते तो ये समाज में जीने नहीं देते। पिताजी मैंने तुम्हारी हर बात हमेशा मानी हो और आज मानी हो, लेकिन पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे माथे पे कलंक का टीका नहीं लगाया, लेकिन तुमने तो मेरे माथे में कलंक का टीका हमेशा के लिए लगा दिया पिताजी। उठ मेरी बेटी, देख देख तेरे बाप का जिगर फट रहा है मेरी।
आज कितना लाचार है तेरा बाप मंजू। ऐसे आलम में तुझे जुदा कर रहा हूँ, ऐसे परिस्थिति में तुझे जुदा कर रहा है तेरा बाप। नहीं पिताजी, आप आंखों में आंसू ऐसे मत गिरा पिताजी। पिताजी अपना ख्याल रखना पिताजी, अपना ख्याल रखना। कि आ लगा लूं कि आ लगा लूं और गले से तुझे कि आ लगा लूं गले से तुझे कुछ सुकून को फिर मेरी जुदा कर रहा जुदा कर रहा बेटे जो भी है मैंने वो किया, लेकिन अपना ख्याल रखना मेरी लाडली बेटी अंजू। बेटी मंजू की विदाई कराओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा। पिताजी आप चलकर आराम करिए, मैं इसके अच्छी ढंग से विदाई करा दूंगी। जा छोड़कर आओ मेरे पिताजी को। दीदी, ए दीदी, क्या है? क्या मुझको गले से नहीं लगाओगी? मेरे दीदी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। ए दीदी, मेरे मुझको गले से लगा लो दीदी। लगाओ गले से। काहे का मारो बताओ, काहे मारो? इसे मैं गले से लगाऊं? ये शुक्र मनाओ फ्री फंड के तुमका जीजा हराम जादे, ये मेरा जीजा बनेगा। इधर आ। क्या बात है? क्या बात है? तुमने शादी कर लिया? चाल देखो जैसे बखत धीरे धीरे। क्या इधर आओ। ऐसा करो, जो ये पायल वायल जूती उती है ये सब उतार कर मुझे दो। उतार। मेरे पैर में पायल नहीं है और ये पायल पहने हैं। ठीक
दीदी, आप जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी। करोगी। अब मेरी जिंदगी में है क्या? कुछ भी नहीं है। पति सड़ा हुआ सेखी बड़ा। हटा फट उतार। ला मुझे। सब ले लियो, सब पूरा उतरवा लियो, नहीं लेके चली गई। तुम्हें हाथी की सुन है, यही तरह बटोरत रहो। और जूती भी उतार। उतार। ये घड़ी भी उतार। मैंने तो कभी घड़ी नहीं पहना, लेकिन ये मेरे सामने घड़ी पहन ली है। और हाँ, जाओ इसे एक साड़ी लाकर दे दो पुरानी। जो पुरान वाली फटी हुई हाँ, फटी साड़ी दो। ये कंगन में उतार। कंगन ला। जाओ एक साड़ी लेकर आओ। दीदी, मैंने तुम्हारी हर बात मान ली है, लेकिन ये छोटी सी बात मेरी मान लीजिए। ऐसी बात। पिताजी कुछ भी जो हमारे साथ किया, नहीं किया, खराब किया, सब किया, लेकिन पिताजी को कभी दुख मत आने देना। पिताजी को बहुत ख्याल रखना दीदी जी। अच्छा, मुझे सिखाती है? वो मेरा काम है जो मुझे सिखा रही है कि पिताजी का ख्याल करना। दे दो उसे। ऐसे भाई जान, हमें रात खाना पानी पूछते ही नहीं पूछते रहेंगे। दे दो। चलो मेरे साथ, अब तुम उसके साथ अपनी जिंदगी बिताओ। मालिक की रहा सब तू ही करे। मंजू, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझको खाना लेकर मत आओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और आज मेरी एक नहीं मानी। देखिए उसका नतीजा आप खुद देख रही है। कोई बात नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, लेकिन है जी, लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम हमारे पास नहीं आना। ये कैसी बातें करते हो? अगर तुम मेरे साथ चल रही हो तो मेरे पास नहीं आना। अगर काश तुम मेरे पास आओगी तो मेरे शरीर का कुछ रोग तुम्हारे भी हो जाएगा। कैसी बातें करते हो? आप तो मेरे प्राणनाथ थे। आपके मैं दुख सुख में हमेशा साथ दूंगी। मैं आपके धाग में हूँ पिया। सजन, वो जिंदगी की ना टूटे लरी, वो प्यारी करी ले घड़ी दे घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लरी, प्यारी करी ले घड़ी दे घड़ी।
घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी ले बड़ी घड़ी। बुलेट, तेल मर्दा। अरे काफी टाइम गुजर गया हाँ, लेकिन अंजू अभी तक आई नहीं। अभी तो लग क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमको लग रहा है कि यार तुमको चकमा देंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। हाँ, आ गई। ओ बड़ी लंबी उम्र है, तुम्हारा नाम लिया तुम हाजिर। बोलो बोलो, आखिर क्या हुआ। क्या हुआ? उस कोड़ी के साथ में अपनी बहन मंजू की शादी रचा दिया और उसे यहाँ से महल से निकलवा दिया। बहुत अच्छा किया। दिल बात हो गया तेरी ये बातें सुनकर। जैसा हमने सोचा बिल्कुल चाल सीधी चल रही है। अब समझ लो तुम्हारे रास्ते का कांटा खत्म। अरे मैं विजय कहा, अब तो शादी रचा। ये राजा क्यों परेशान होते हो? अरे शादियाँ कब होगी? अरे शादी समझो हो गई। अरे ऐसे क्यों? अरे अब मेरी बहन नहीं है, हम तो अकेले हैं। समझ लो शादी हमारी तुम्हारी हो गई। ऐसे कैसे पहले शादी न चाहते हैं ना? बाद में शादी होगा। अच्छा, हाँ, यानी बाद में शादी करोगी? नहीं ठीक है, हम तुम्हें महारानी बनाएंगे तब शादी करेंगे। क्यों नहीं? तो फिर आओ थोड़ा सा प्यार तो कर लेते हैं ना। यार हाँ आइए राजा। लेकिन कहना क्या है? कह दो। हाय और तू दीवाना पागल मेरा हो गया।
तो दीवाना तेरा हो गया मेरे प्यार में। तेरा प्रेम ले लिया तूने मुझे दर्द के बता दिया। चूड़ी बना लो आगे मायाल में तारा हो गया मेरे प्यार में। ये राजा हम लोग तो मस्ती में पड़े हुए हैं, अभी हमारे पिताजी जिंदा हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो। यानी सबसे पहले तुम्हारे बाप का बैंड बजाना पड़ेगा। हाँ, उनको भी रास्ते से हटा दिया जाए, तब हमारी शादी का बाजा बाजेगा। तब शादी होगी। बहुत सही है, तो आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त चलते हैं तेरे बाप के पास। सारा राजमहल अपने साथियों से भिजवा लेते हैं, तुम्हारे बाप का भी राम नाम सत्य। नहीं, चलिए आओ आइए। आओ मेरे साथ। जितने भी अपने साथी हैं सभी को लेकर फटाफट हमारे साथ आओ, क्योंकि हमें राजमहल को चारों तरफ से घेरना है और उस पर अपना कब्जा जमाना है। साले चोर उठाएगी एक साले का हम नहीं जानते हैं कितना खतरनाक हुई यह साला चोर। बताओ भला, हम कही थे राजकुमारी कैसे अपने चंगुल में फंसा लेगा, और वही तरह के राजकुमारी है यार। हमका लागत है बचपने के छोड़ हटिया है, कभी नहीं अंड बंड काम करी। बताओ भला, इतना अच्छा महाराज के घर और महाराज के बताओ मरयू को कह रही है। खैर हमका का कर यार, बड़ुआ के मामला है भाई, हमका बीच में परब तो हमका खुदे भी डेल दे, तो ऐसे ठीक हमका पन्ना नहीं है। अंड बंड जौन कर भाई करे दियो, जैसे करी है वैसे दूजने खुदे बोगी, हमका का करे। चल रहे कैसे मास्टर, अरे जैसे करी है यही बेटवा, यही साले चोर दाढ़ी हल के बात लगाई थी। एक साले चोर के दाढ़ी हमका एक को चून नहीं नीक लागत, जैसे भैंसी की सींग लागत है। अरे जैसे करी है यही बेटवा, अरे इनके आगे उतरी, जैसे करी है यही बेटवा।
जैसे करी हो तुम करो तोहर लाज उतरी जैसे करी हो तुम न जाने किस हाल में होगी हमारी बेटी मंजू, हाँ महाराज। किस रास्ते पर होगी हमारी बेटी। महल में कालीनों पर चलने वाली आज कांटों की राह पे चल रही होगी। न जाने कुछ खाया होगा, न जाने कि कुछ नहीं खाया होगा। किस हाल में होगी हमारी बिटिया। आज बहुत रोना आ रहा है उसे सोचकर। द्वार पाल, हाँ महाराज। मेरा मन बहुत घबरा रहा है द्वार पाल। हाँ महाराज। और रात पे से नजर और खड़ा है ये शैतान। रात पे से नजर और खड़ा है ये शैतान। और हम अंतरी डाल कर और भेजूंगा जिंदा। पहचाना शैतान, शैतान, शैतान खड़ा हो। तो जुबान बंद कर, दूर हट ऐ बाजी बेईमान। जुबान बंद कर, दूर हट ऐ बाजी बेईमान। और बेटी कहना लाई है साथ में शैतान। पिताजी जानना चाहते हो? कौन है? बताऊं? और पिताजी मैंने खुद किया। पिताजी से मैंने तो खुद किया। पिताजी से मैं और राज करूंगी अब यहाँ तुझे रखूंगी नीचे। राज करूंगी अब यहाँ तुझे रखूंगी नीचे। समझ गए बात को? बेटी तू ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। बहुत बड़ी भूल कर रही है तू। आज अपने बाप को भी तू कैद कर रही है। नहीं बेटी, तू कैसे कर सकती है? सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझ गया मैं अंजू। क्या समझ गई? कि सब ये तेरी चाल है। और हमारी बेटी मंजू को भी, हमारी बेटी मंजू को भी तूने उस कोढ़ी के साथ ब्याह करने पर मजबूर किया था। अब पछताए का हुआ जब चिड़िया
सबसे पहले ये शाही ताज अब साग उतार लिया जाए। बहुत पछताएगी अंजू, आज जो तू ये कर रही है ये ठीक नहीं कर रही। एक दिन वो वक्त आएगा अंजू, तेरा यही बाप नागपाल सिंह तुझे याद आएगा, रोएगी गिड़गिड़ाएगी। ये सच में गोबर बड़े ऐसा है। ये क्या कर लिया? इसको अभी उतारो। ये जिसे तुमने पहना ये उल्टा है। एक काम करो, लगा इसके हाथ पे हथकड़ी। जल्दी, बहुत राज कर लिया, हम लोग यहाँ शासन करेंगे। क्या करूं, मार दूं? मारना नहीं, ले जा करके जिंदान में डाल दीजिए। जाओ। बहुत पछताएगी तू। अरे जाओ। अब ठीक है। अब हमारे रास्ते के सारे रोड़े खत्म हो गए। हे मेरी जान, अरे हम तो रचाओ साथ। अरे तुम परेशान होते हो, जब देखो शादी 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 हो जाएगी हमारी, तो क्यों परेशान हो? अरे तो कब हो जाएगी? खेतिया जोत बोए रहे हो कि नहीं? तू सदिया ने बिहान हो वातो ना हुई, वातो ना हुई। क्या नहीं होगा भाई? अब तक रहा है, तुम हमका देखो हम तुमका देखो। अच्छा, जब तक का राज जो कि राज यहाँ की राजकुमारी नहीं बन जाएंगी, ताज नहीं पहनेंगी, अच्छा। तब तक का वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसकी बात कर रहा है बे? जो आप कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? आप क्या कह रहे हैं? वही कि वो कब होगा। तो क्या कह रहे हैं? आप बताओ तो हम बताएं। अभी मैं यही पूछता हूँ, सब कुछ होता है पर वो कब होगा? वो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक का ताज नहीं पहनेंगी, महारानी नहीं बनेगी, तब तक का शादी नहीं होगा। वाह, यानी तू शादी की बात कर रहा है, मैं भी शादी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वही बात आपको कहा, वही बात हम कही थे। ठीक है राजकुमारी, हमारे हिसाब से तो तुम्हारे रास्ते के सारे रोड़े समाप्त हो गए। फिर भी शादी से इनकार, इसका कारण क्या है? कार इसलिए कर रही हो, अभी मेरी बहन जिंदा है। हाँ, अभी भी जिंदा है। अच्छा, और कहीं वो दूर नहीं गया होगा। तो उसका भी राम नाम सत्य किए देती है। अगर वो हमारे रास्ते का रुकावट है तो हम उस हरामजादे को जिंदा आओ। चलो चलो, अब खटिया ऊपर मन सुलावे। आए राजा, खटिया ऊपर
देखा मेरी चाल को? हाँ देखा। ये शैतान से समझ रहा है कि राजकुमारी अंजू मुझसे सचमुच प्यार करती है। अरे तो रात को पाने के लिए सब कर रही हूँ। अच्छा जो चुम्मा देते रहे हुए। हाँ ये सब दिखावटी है। सब चिड़िया चरिता। सही है, त्रिया चरित्रम है। अगर मैं हाँ जिस दिन रात की मलका बन जाऊंगे उसी दिन इसे लात मार के भगा दूंगी और अपने लिए कहीं अच्छा सा राजकुमार देखकर मैं अपनी शादी रचा लूंगी। अपना घर बस जाएगा। हाँ भाई आओ मेरे साथ। चलो। लगता है तो पैसा नहीं लेते तो कहाँ डालूंगी समझ लो। आओ उसका पीछा। तुम साले जब तक मरुआ नहीं लेते तब तक आगे बर्दाश्त नहीं। बाबूलाल नौटंकी वाले, हाँ बाबूलाल नौटंकी वाले यूट्यूबर हाँ ये हमको पहला तो हंस रहे हैं। आओ का हंसी है काम उसी ये है। है कहा पूछेगा। सही कहा। तो चलो कैसे? अरे मैं तो नदिया पे जा रहा था, मैं तो नदिया पे जा रहा था, नदिया लगा रहा था, मैं तो नदिया पे जा रहा था, नदिया लगा रहा था, अन्हा फंसा रहा था, उसमें केचुआ फंसा तो क्या करूं, उसमें केचुआ। स्वामी हाँ मंजू तुम्हें तो भूख भी लगी होगी। मुझे भूख नहीं है मंजू, मुझे भूख नहीं है। आइए स्वामी थोड़ा आराम कर लीजिए। सही कहते हैं। चलते चलते काफी दूर निकल आए और थक भी गए और थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। क्यों नहीं, ऐसी मुसीबत किसी को न दे प्राणनाथ। अरे बहुत ही दुखी उठाए ऐसी जिंदगी में, बहुत ही दुख उठाए ऐसी जिंदगी में। बहुत ही दुख उठाए हाय इस जिंदगी में, बहुत ही दुख
रामचंद्र सारे बदन से कोड़ चू रहा है, लेकिन इश्क लड़ा। रामचंद्र तो अभी दूर करता हूँ मैं तेरी मस्ती। तेरी मार कोड़ो तेरी मार कोड़ो से चमड़ी उड़ा, और तेरी मार कोड़ो से चमड़ी उड़ा दूं और मिट्टी में मिला दूं मैं तेरी। हरामजादा साले शरीफों की बस्ती उजाड़ दिया और सताए हुए को न भैया सताओ। सताए हुए को न भैया सताओ, और खता क्या हुई अब मुझको बताओ। जरा खौफ भगवान का तुम ये खाओ, जरा खौफ भगवान का तुम ये खाओ, और नहीं इस तरह से हम डर चला। मुझसे बचा रहे हो क्यों? दीदी छोड़ दो दीदी, हम दोनों को जाने दो यहाँ से। कहाँ जाओगे? कहीं जाकर अपनी एक नई झोपड़ी बसा लेंगे दीदी। कहाँ? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरामजादा। जितनी जल्दी हो सके राजा इधर आइए। अरे बस करिए इसे, मरे हुए को क्यों मार रहे हो? हरामजादा सब पता से कौन छूटा है, मोहब्बत करने चला है। एक काम करो, इन लोगों को इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, इनको ऐसी मौत दूंगा कि ये पल पल मरेंगे और जड़ मरेंगे। मौत इनके करीब आएगी, लेकिन ये तड़पेंगे लेकिन मर नहीं सकेंगे। ये भी
और वो खाई दिख रही है, करीब 100 फीट के नीचे गहरी खाई है। और इस हरामजादे कोढ़ी को उठाकर उसी खाई में फेंक दो, ये चट्टानों में लड़खड़ाते हुए जाएगा। हरामजादा तड़प तड़प कर और इस हरामजादी लड़की को ये जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ में बांध दो। ये यहाँ तड़प तड़प कर भूख से प्यास से व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग देगी। क्यों नहीं बुलेट, उस लड़की को बांध दो पहले। एक काम करो, उठाओ इस लौंडे को। ये दोनों मोहब्बत भी करते हैं, जब एक दूसरे से अलग रहेंगे तड़पेंगे बिलबिलाएंगे, राम का सब बहुत मौज आएगी रे। उठाकर इसको फेंको उस खाई के नीचे। राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। जो भी मुझसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। राजकुमारी कहिए। अब ये भी तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। आओ, अब हम दोनों शादी रचा लेते। शादी? अभी तुमको मालूम नहीं क्या? अभी मेरे पिता भी जीवित थे। ये कैसी नौटंकी है, लेकिन इसकी बात भी सही, इसका पापा की है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम तुम्हारे पाप को मारेंगे। उसके बाद तो शादी रचाओगी ना? हाँ, उसके बाद शादी हो जाएगी। हो जाएगी, क्यों नहीं? समझ लो, राजा बनने के दिन आ गए। तो फिर आओ, राजा बन जाओ। हाँ। उनका टिटही बना दे भाई। किसको बे? मास्टर का। टिटही बनाकर क्या करेगा? पता है, इनका बना दे। अच्छा, जो बगल में ढोलक मास्टर को कह रहे हो क्यों? काट कर फेंकूंगा। आओ चलते हैं, इसी वक्त तुम्हारे पिता का राम नाम सत्य करते। चलिए, चलूं? आओ, आइए। अपने जीजा को मत मारो। क्यों? नहीं तो फिर अब तुम इस जंगल में तड़प तड़प कर मरो हरामजादी। फिर मरती हूँ।
सिपाही जी महाराज। देखो, हम लोग काफी दूर बियावान जंगल में आ गए हैं जी महाराज। और अभी तक हमारे बेटे बलवंत का कोई पता नहीं चला। नहीं राजा। इसलिए आओ आगे चलकर देखते हैं। सिपाही, इस बियावान जंगल में और ये तन्हा अकेली लड़की, और किसी ने इसे इस वृक्ष में बांध दिया है। हमका लग रहा राजन ये सो रही है। सिपाही, कुछ भी हो, सबसे पहले इसे होश में लाओ और इसके हाथों से ये रस्सा खोलो। ना मालूम ये कौन है और इस बियावान जंगल में अकेली है। इसे होश मिलाकर मैं इससे जानकारी करूंगा कि आखिर ये है कौन। घबराओ नहीं बेटी, डरो मत। ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो और इस बियावान जंगल में तुम्हारी ये हालत। मैं जरूर बताऊंगी मैं कौन हूँ। मैं महाराज नागपाल की बेटी हूँ और मेरा नाम मंजू है। ये सवाल मेरे दीदी ने एक किसी शैतान नाम का डाकू है, उससे मिलकर ऐसा चल चली कि मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी। मैं उसी का ये गुनाह भोग रही हूँ। बेटी, तुम नागपाल की बेटी हो? यानी नागपाल तो हमारे बचपन के दोस्त से, और तुम्हारी हालत तुम्हारी बहन डाकू शैतान सिंह के साथ मिलकर किया है। बेटी, और फट रहा है जिगर सुन तेरी दास्तां, फट रहा है जिगर सुन तेरी दास्तां, इतनी सी उम्र में दुख उठाना पड़ा। यहाँ तन्हा भटकती या साथ में कोई और है, मैं भी इंसान एक हूँ, मुझको तुम बतलाओ सही, और साथ में मैं ले चलूँगा अपने मकान। साथ में ले चलूँगा मैं अपने मकान, इतनी सी उम्र में दुख उठाना पड़ा। बेटी, आज तुम्हारी ये दास्तां सुनकर मुझे अपने बेटे की बलवंत की बहुत याद आ रही है। इसी बियावान जंगल में मेरा बेटा
नौजवान खो गया है, ना मालूम वो कहाँ है। मैं उसकी तलाश कई महीनों से कर रहा हूँ। चाचा जी, अगर मुझे कहीं भी मिल जाएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बेटी, अगर मेरा बेटा मिल जाए तो उससे बता देना कि तुम्हारे पिता यशवंत सिंह तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। बेटी, मेरे बेटे को कहीं से भी अगर मिले तो मेरे पास जरूर लेकर आना। ठीक है चाचा जी। लेकिन बेटी, इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? क्या बताऊं चाचा जी, मुझको कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे स्वामी थे और मेरी दीदी और डाकू सतन सिंह, वो दोनों मिलकर इस पहाड़ी के ऊपर से ढकेल दिया। न जाने मेरे स्वामी किस हाल में होंगे। बेटी, आओ आओ, तुम हमारे साथ चलो, घबराओ नहीं, चलो बेटी। ठीक है चाचा जी।